देखो ध्यान से इधर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्किमेडिक प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिविटी। क्या देखते हैं? 10.7 टेक ए पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट वन एंड ऑफ ए रबर स्ट्रिंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस। ये फिगर दिखाई दे रहा है तुम लोग को? ये बुक में फिगर दिखाई दे रहा है ना? तो कहने का मतलब फिगर क्या बोल रहा है कि एक आप स्टोन लीजिए, क्या लीजिए, और उससे किससे बांध दीजिए? रस्सी से। यहाँ बोला कि रबर बोला है, किससे? रबर से। तो जैसे मान लो कि अगर कोई चीज़ है, यहाँ रबर है, कौन है? रबर, ठीक है ना? रबर से इसको हम अगर बांधते हैं, क्या करते हैं? इसको हम बांधते हैं, ठीक है? तो रबर से बांधोगे तो देखते हो रबर का थोड़ा सा हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, स्ट्रेच हो जाता है हल्का फुल्का। चलो, सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस ऑन द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर 10.6। नोट द इलोगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग इन द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू वेट ऑफ द स्टोन। Now slowly dip the stone into the water and container as shown in figure 10.6। देखो ध्यान से, एब्जॉर्ब क्या होती है इसमें, ध्यान से। We will find that elongation of the string and reading of the balance decrease as the stone is lowered in the water। देखो क्या होती है, जब आप किसी को स्टोन को क्या कर, स्टोन को क्या करोगे, रबर से क्या करोगे, बांधोगे, ठीक ना? तो जब आप स्टोन को रबर से बांधोगे तो ये स्टोन की, जैसे मान लो ये रबर भी इतना था, कितना था, यहाँ था, जैसे इसको बांधे, क्या रबर का भी थोड़ा सा रबर फैल जाएगा हल्का? रबर क्या होती है, रबर क्या होती है, फैल जाती है। अब कहने का मतलब रबर फैल गया तो क्या रबर का साइज कम हुआ कि बढ़ गया? क्या हुआ? बढ़ गया। अब जैसे कि यहाँ बोला ये वाला चीज, जब इसको वाटर किस में डिप करोगे, ठीक है, ठीक है, जब इसको वाटर में डिप क्या करोगे, डिप करोगे, तब साइज पर क्या प्रभाव पड़े, समझ क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ ना? तो यहाँ देखो नीचे, यहाँ पर ये इसमें किस में डाले हैं, पानी में डाले हम लोग, किस में डाले हैं? तो नीचे कौन सी फोर्स काम कर रही है, पानी कौन सा फोर्स लगाता है, कौन लगाता है? तो क्या पानी इस पर फोर्स लगाएगा? पानी क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। तो जब पानी क्या लगाएगा, ऊपर की फोर्स लगाएगा, और ऊपर से भी ये रबर है, रबर पहले क्या है, बड़ा था ना? तो रबर जब ये फोर्स लगाया तो रबर क्या करेगा, रबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, रबर की जो लेंथ होगी क्या होगी, समझ में क्या ना? तो यहाँ लिखा है वी विल फाइंड दैट इलोगेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द रीडिंग ऑन द बैलेंस डिक्रीजेज एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड इन द वाटर। जब वाटर में क्या करोगे, आप स्टोन को डालोगे, रबर के साथ लटका हुआ है ना, तो आप देखो क्या कहने को, तो नीचे से पानी फोर्स लगा रहा है, बोलो। अगर मान लेते कि अगर रबर समय इसको ऐसे ईंटा बांध कर यहीं पर रख, समझे ना, आई 10 नीचे से फोर्स दें, तो क्या ये जो वैल्यू क्या मेरा कथी होगा, बोलो, क्या डिक्रीज होगा? हमको कोई दिक्कत होगा ज़्यादा नहीं, क्योंकि सपोर्ट में कौन खड़ा है, ये बुक खड़ा है ना। तो वैसे कहने का मतलब जब हम लोग डीप करते हैं कोई स्टोन को, तो नीचे कौन लगाता है फोर्स, वाटर कौन लगाता है, तो ये जो साइज है क्या डिक्रीज कर जाएगा, क्या करेगा, डिक्रीज। आगे ध्यान से देखो, हाउएवर नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व्ड वंस द स्टोन गेट्स फुली इमर्स्ड इन द वाटर। हाँ क्या बोल, तो किसका करेगा, स्टोन पूरा कर जाएगा, स्टोन से माटी मिल जाएगा। अभी किसका अरे आगे हम बताएंगे कि ये स्टोन जितना हटेगा उतना क्या कम नहीं था, स्टोन का जितना मतलब जो भी इसका जितना पानी ये हटाएगा, वो पानी का क्या निकालेंगे, वेट, क्या निकालेंगे, वेट। वो तो अलग चीज हमें ना, वो आर्किमेडिक प्रिंसिपल है, ठीक ना, उसको हम लोग देखेंगे। चलो इधर ध्यान से देखो, What do you infer from the decrease in the extension of the string or reading of the spring balance? We know that elongation produced in string in the spring balance is due to weight of their stone। कहने का मतलब, अच्छा बताओ ध्यान से, इसमें elongation क्यों आया था, अच्छा इसमें खिंचाव क्यों आया है, रबर में खिंचाव क्यों आया है, जब स्टोन से बना है तो इसको पकड़ा है तो क्यों खिंचाया, बताओ ध्यान से। अरे ये स्टोन है तो स्टोन में कुछ वेट होगा, तो वेट होगा तो भैया इसी पर प्रभाव पड़ रहा है ना, तो ये रबर क्या होगा, कुछ लंबा होगा, कुछ बढ़ेगा ये। चलो आगे यहाँ ध्यान से देखो, सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीज वंस द स्टोन इज लोअर्ड इन द वाटर। लेकिन जब जैसे किस में डालते हैं, पानी में, इसको किस में डालते हैं, पानी में, और यहाँ से क्या रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो क्या नीचे से कौन फोर्स लगा रही है, वाटर लगा रही है। अब कौन सा फोर्स लगेगी, अब थ्रस्ट या बुओयंट फोर्स लगाएगी, क्लियर। जब लगाएगी तो क्या ये वैल्यू जो था अभी कम होगा, वैल्यू क्या होगा, आगे ध्यान से देखना है। एज ए रिजल्ट नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेज एंड हेंस द इलोगेशन ऑल्सो डिक्रीज। क्या यहाँ नेट फोर्स डिक्रीज करेगा, पहले मान ले यहाँ कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ लग रहा है फोर्स,
नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर ज्यादा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्टोन है ना, नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन जैसे ही पानी में डाल दिए तो क्या भैया फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि नीचे से कौन फोर्स दे रहा है, कौन दे रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या कर देगी, कम। क्या कर देगी, तो ये भी जो जिससे लंबा ये हुआ था ना, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। चलो देखो, एज डिस्कस अर्लियर, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, दिस अपवर्ड फोर्स इजेक्टेड बाय वाटर इज नोन एज फोर्स ऑफ बुएंसी। क्या होते हैं, फोर्स ऑफ, अच्छा वाटर जो ऊपर की ओर फोर्स लगाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, बुएंट फोर्स ऑफ थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, बुएंसी। क्या बोलते हैं, बुएंसी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बुएंट फोर्स इजेक्टेड बाय ए बॉडी। आप सुनो ध्यान से, कहने का मतलब कि ये स्टोन हुआ, क्लियर। अब ये स्टोन, नीचे कौन है, पानी। नीचे कौन है, पानी। ये पानी कितना फोर्स लगाया, ये तुम्हें अभी तुमको क्या करना है, यही तुमको निकालना है। क्या करना है, निकालना, और इसी के बारे में पढ़ना कि कितना फोर्स लगाता है। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर से डूबा है, ये क्या है मेरा, रबड़। क्या है, रबड़। तो क्या ये कहने का मतलब आया होगा तो यहाँ पर कुछ दबाव दिया होगा, बोलो। ये क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाया, क्या किया, फोर्स लगाया। तो भैया कितना ये फोर्स लगाएगा, इसको मतलब करने के लिए कितना फोर्स लगाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम पढ़ेंगे आर्किमेडिक प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल में, आर्किमेडिक प्रिंसिपल में। देखो ध्यान से इधर, इज द सेम इन ऑल फ्लूइड हैव गिवन बॉडी, डू ऑल बॉडीज इन ए फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बुएंट फोर्स। क्या सभी जितने भी बॉडी है, क्या सभी इक्वल बुएंट फोर्स क्या मतलब फील करेंगे, बोलो। जिसे कहने का मतलब अगर हम इसको डाल दें, ठीक है, ठीक है, तो इसको डालेंगे पानी में, तो हो सकता है इसके लिए वाटर क्या कराया, अपथ्रस्ट क्या लगाया, कुछ अपथ्रस्ट, लेकिन उसका वैल्यू क्या कुछ और हो। अब इसको डिप कर दे बुक को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ और हो। तो क्या कर, एक ही बॉडी का मतलब हमें हमेशा एक ही बुएंट फोर्स लगाता रहेगा, वैल्यू क्या हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है। चलो यहाँ बोला टू आंसर दिस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हम लोग आंसर जान लिए, लेकिन पहले देखते हैं कॉन्टेन इन आर्किमेडिक प्रिंसिपल स्टेट फोर्स में ना, आर्किमेडिक प्रिंसिपल। अब यहाँ लिखते हैं आर्किमेडिक प्रिंसिपल क्या होती है, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या था भैया, वाटर में हम लोग क्या डुबाए थे, स्टोन डुबाए थे ना, किसके हेल्प से, रबड़। किसके हेल्प से, तो स्टोन गया होगा अंदर पानी के अंदर, तो पानी नीचे से कौन फोर्स लगा रहा है, पानी लगा रही है, कौन फोर्स, अपथ्रस्ट। तो कहने का मतलब नीचे से जब पानी फोर्स लगा रही है, अच्छा कितना लगाएगी, तो मैंने अपनी आइडिया है ना, तुम्हें आइडिया है कि कितना अपथ्रस्ट लगा रही है, नहीं, तो इस आइडिया कहाँ से तुमको आएगा, आर्किमेडिक प्रिंसिपल से। चलो इसको लिखते हैं, ठीक ना, नोट डाउन कर लो सारे, लिखो। व्हेन अ बॉडी चलो ध्यान से भी देखना, ठीक है। ये वाला फिगर भी एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, ये वाला फिगर भी हम लोग एक बार अभी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। फिगर जैसे कि ये मेरा स्टोन है, क्या है, और इसको किससे पकड़ कर रखे हैं, ये मेरा हाथ है, ठीक है, कौन है, देख लेना हाथ को, ठीक है, क्लियर। मतलब किसी से हम लोग पकड़ कर रखे हैं, क्या करें, पकड़ कर रखें, उंगली बना देना इसे, ले हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से इधर, आर्किमेडिक प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान सुनो इधर, सारे लोग सुनो आर्किमेडिक प्रिंसिपल। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड मतलब धंसना, क्या होती है बताओ, जब आप बॉडी को क्या करोगे, डुबाओ, क्या करोगे, डुबाओगे, उसमें क्या करोगे, इमर्ज, क्या करोगे, फुली, क्या करोगे, फुली, या तो पूरा डुबा दो,
कोई दिक्कत है? या और क्या बोल रहा है? पार्शियल, पार्शियल मतलब आधा, क्या बोल दो? आधा। कोई दिक्कत है? हमको सीखना है ना क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब किसी बॉडी को आप क्या करते हो? फुली इमर्ज करते हो, मतलब पूरा डुबाते हो। ये स्टोन का क्या कर दिया? पूरा डुबाया ना यहाँ पर, यहाँ पे क्या डुबाया अभी? या इसी स्टोन का अगर हम क्या डुबा दे? पार्शियल, क्या डुबा दे? तो पार्शियल का फिगर कैसे बनेगा? ऐसे जैसे मान लेते ये मेरा स्टोन का आधा पार्ट गया इधर, तो ये बताओ क्या होगा? क्या होगा? पार्शियल। ठीक है। इन अ फ्लड, इन अ फ्लड। अच्छा, फ्लड क्या होती है? जो चीज फ्लो करे, जो चीज फ्लो करे। जैसे एयर क्या हो गया? एयर क्या हो गया? फ्लूइड। और भैया वाटर भी क्या हो गया? तो ये किस में डाले हम लोग सारा? किसको? ये मेरा क्या है सारा? क्लियर यहाँ पर? When a body is immersed fully or partially in a flood, it experience an upward force. क्या एक्सपीरियंस करेगा? क्या करेगा? कौन लगाएगा? कौन लगाएगा इस पर? लगाएगा। ठीक है। दैट इज, जो अपवर्ड फोर्स, मतलब यही हमको निकालना था ना कि अपवर्ड फोर्स वाटर कितना लगाएगा, कितना लगाएगा। ये हमें आइडिया नहीं था ना, ये किसके बराबर होगा? आप देखो आइडिया दिखाया। जो अपवर्ड फोर्स कौन लगाएगा? फ्लूइड, मतलब यहाँ कौन? अभी वाटर कौन है? वाटर। डेट इज, ये जो फोर्स कितना लगा रहा है, मतलब कौन सी फोर्स? अपवर्ड फोर्स कितना होगी, ये कौन बताएगा? देखो ध्यान से इधर। डेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय इट। कहने का मतलब ये गया होगा, डिप किया इसके अंदर, बोलो इमर्ज किया ना, तो कहने का मतलब यहाँ जो भी पानी होगा, क्या पानी हटा होगा? बोलो, ये स्टोन जब गया होगा तो पानी यहाँ का हट गया होगा, और वहां भी कौन है? अभी वो कौन है? तो कहने का मतलब कुछ पानी हटा ना, तो कहने का मतलब कि डेट इज इक्वल टू, ये जो फोर्स कितना लगाएगा इसे हम ऐसे ही बता सकते हैं कि वेट ऑफ द फ्लड, वेट ऑफ द, जो फ्लड का क्या होगी? वेट। मतलब जितना पानी हटेगा, जो डिस्प्लेस, फ्लड कैसा? डिस्प्लेस, डिस्प्लेस्ड बाय इट, मतलब इस पत्थर के द्वारा, इस स्टोन के द्वारा जितना पानी क्या होंगे? हटेंगे। जितना फ्लड क्या होगा? हटेगा। उसका हम लोग क्या ले लेंगे? क्या लेंगे? उसका वेट। जब उसका हम लोग वेट ले लेंगे तो हम बता सकते हैं कितना क्या लगा? अपथ्रस्ट। क्या लगा? कोई दिक्कत? समझा रहा कुछ? कहने का मतलब कि अगर किसको फेंके पानी में, तुमको फेंक दे। भारी कौन है इधर? कौन है तुम? अच्छा, मान लो युवराज को फेंकते, ठीक ना? अगर युवराज को पानी में फेंकोगे तो युवराज पानी के अंदर जाएगा। हाँ, पानी के अंदर जाएगा, तो कहने का मतलब जहाँ युवराज का बॉडी है वहां इसके अंदर तो पानी नहीं घुस जाएगा ना। हाँ, हमारे नाक को बांध करके भेजा, कोई दिक्कत है? बाद में छोड़ दो तो मर ही जाएगा। तो जब गया, तो कहने का मतलब जहाँ गया वहां का भैया, जहाँ भी ये अभी जा रहा पानी, वहां का पानी को हटा दिया, डिस्प्लेस किया। बस उस पानी का हम लोग क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? वही। अच्छा, वेट एक तरह क्या होती है? फोर्स। क्या होती है? तो उतना ही फोर्स कौन लगा देगा इन तरफ से? कौन लगा देगा? कौन लगा देगा? अब जब ऊपर इधर लगाएगा वाटर, तो उसे क्या बोलेंगे? अपवर्ड फोर्स, या उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट, बुएंट फोर्स। सारा एक क्लियर है? चलो, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बुझा गया? बोलो, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in a flood, it experience a upward force that is equal to the weight of the flood displaced by it. कहने का मतलब जो भी चीज इसके अंदर जाएगा, जितना क्या करेगा भैया? फ्लड को का डिस्प्लेस मतलब हटाएगा, वो फ्लडवा को हम लोग लेकर क्या कर लेंगे? उसका वेट क्या निकाल देंगे? क्या निकाल देंगे? तो हमें क्या मिल जाएगा? अप थ्रस्ट। क्या मिल जाएगा? मतलब कितना बुएंट फोर्स हम लोग लगाएंगे, कितना पानी लगाएगा, ये कौन बता देगा? समझ गया ना? क्लियर? यही तुम्हारा कौन सा प्रिंसिपल है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज क्लियर? अच्छा, आर्किमिडीज कहाँ साइंटिस्ट है? यहाँ लिखा है ना सारा, तो डाटा पढ़ लोगे ना। आर्किमिडीज वाज ए ग्रीक साइंटिस्ट, हो गया ना? चलो, पढ़ना ही सर बेटा, ठीक ना? अब और क्या उनका थी नाम है सब देखो। हाँ, सुन ध्यान से इधर। ये फुली हो गया ना? अब पार्शियली समझते, क्या समझते हैं? अच्छा बताओ, पहले ये स्टोन है, ये स्टोन बता पूरा डूबा आधा डूबा है? तो आधा डूबा है तो इतना ही ना पानी को भगाएगा। क्या करेगा? इतना पानी क्या कर देगा? यहाँ जो भी पानी होगा भाग जाएगा, हटेगा। तो पानी जब हटेगा तो उतना ही पानी को क्या कर देंगे हम? वेट। क्या करेंगे? अब वही क्या होगा? अब कौन लगाएगा नीचे से? कौन लगाएगा? पानी। कौन लगाएगा? पानी। क्लियर? ये तुम्हारा क्या होती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
देखो ध्यान से इधर क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है कि you will find your mass to be 42 kg on a weighing machine. Is your mass more or less than 42 kg? कहने का मतलब वेजिंग मशीन होता है ना, बोलो। तो वेजिंग मशीन किसको नाप रहा है? मास को। तो कहने का मतलब कि योर मास कितना तुम्हारा 42 kg का है। वेजिंग मशीन में जब तुम आप नापे तुम्हारा कितना वजन है भाई? तो कहने मतलब या एक्चुअली में तुम्हारा वजन 42 kg से ज़्यादा है कि कम है? क्वेश्चन है, बताओ। हाँ बोलो, ज़्यादा कि कम? ज़्यादा कम जी अनस? ज़्यादा कैसे? अगर मान ले हम यहाँ मशीन लगा लगाए और सपोज तुम्हारा कितना वजन है? 42 kg, ठीक ना। एक और चीज़ जान लो, फ्लड क्या होती है? कोई भी फ्लड, सुनो ध्यान से, कोई भी फ्लड किधर फोर्स लगाएगी? लगाएगी। फ्लड क्या करती है? अरे फ्लड खाली वाटर लगाएगी? अगल बगल हवा है, अगल बगल क्या है? चढ़े हम लोग वेजिंग मशीन पर तो हवा है, तो कहने का मतलब कि हम लोग जब चढ़े तो क्या हवा हम लोग फोर्स लगा रही है हल्का? तो हवा फोर्स लगाई, हवा तो फोर्स लगा रही है, तो कुछ मेरा कहने का मतलब हम नापे होंगे तो मेरा कुछ कुछ हल्का फुल्का भी थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन हवा हमको फोर्स लगा रही हो, थोड़ा ऊपर खींच दिया हल्का। बोलो ध्यान से, तब मेरा वेट कितना हो गया? 42। कितना हो गया? मशीन कितना बना? 42। लेकिन अगर हवा नहीं होती तो क्या पूरा फोर्स लगाती हवा? हवा जब फोर्स नहीं लगाती तो क्या मेरा उतना फोर्स का होता? बोलो, मेरा नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कि अगर वेजिंग मशीन पर ही चढ़ गया, ठीक ना, और चढ़ के अपना कितना बोला कि मेरा सर कितना है? 42 kg। लेकिन कहने का मतलब एक्चुअली में इसका 42 kg नहीं है। 42 kg क्या है? इसका ज़्यादा क्या है? क्यों ज़्यादा है? क्योंकि देखो जब ये चढ़ा होगा तो हवा क्या कर रहा है? ऊपर के फोर्स लगा रही होगी। अरे जब ये चढ़ा होगा, नमन, इसका नाम है नमन ना, लेना इधर हो गया। नमन जब चढ़ा होगा ऊपर, ठीक है, तो हवा क्या करेगी? इसको फोर्स लगा रही होगी। क्या लगा रही होगी? फोर्स। आप थ्रस्ट लगा रही होगी ना, ठीक है, आप थ्रस्ट लगा रही होगी हवा। तो हवा से इसका बॉडी, कहने का मतलब इसका हवा है, कुछ फोर्स लगा रही है, तो इसका बॉडी पे सोचेगा है। कहने का मतलब कि फोर्स लगा रही है हवा, तो कुछ इसका बॉडी हल्का थोड़ा जगह, देर समझना, इसका बॉडी भारी होगा, लेकिन ये क्या कर दिया? हवा हल्का फोर्स लगा कर दी, इसको हल्का क्या कर दी। तो कितना देखा? 42। कितना का जी? 42 kg। लेकिन जैसे हवा हटा देता कम जाएगा, बेसी हो जाएगा। हवा तुमको हल्का फोर्स लगा रहा है ना जी, तो तुम्हारा मशीन पे कितना लगा रहा है? 42 kg। लेकिन जैसे हवा हटा तुम्हारा कितना kg? 42 पॉइंट समथिंग, जो भी होगा, समझे ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन समझे ना। तो एक्चुअल बॉडी जो हम नापते हैं वो क्या होती है? नहीं होती है, थोड़ी बहुत क्या होती है? ज़्यादा। क्या होती है? ज़्यादा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? चलो आगे ध्यान से देखना। आर्किमेडिक प्रिंसिपल्स हैज मैनी एप्लीकेशन। सुनो, आर्किमेडिक प्रिंसिपल क्या है? एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आपको याद करना। पहला देखिए क्या है? इट इज यूज इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन। समझे ना। अच्छा, आर्किमेडिक प्रिंसिपल का किसमें डिजाइन हम लोग करते हैं? क्या बनाने में? शिप्स बनाने में और सबमरीन बनाने में, क्योंकि शिप किस में चलेगा? सब पानी वगैरह में। तो आर्किमेडिक प्रिंसिपल लेना जरूरी है कि नहीं है? सोचोगे ना कि पानी कितना फोर्स लगाएगा, आप तो समझ ना, वो मैकेनिज्म तुमको नहीं पढ़ना कि कितना फोर्स लगाएगा, समझ ना, कैसे चलेगा, वो सब साइंस जो बनाता है वो कर, समझ ना। तुम्हें क्या पढ़ना है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होती है आर्किमेडिक प्रिंसिपल का? शिप को बनाने में और किसको बनाने में? सबमरीन को बनाने में। आगे ध्यान से देखो, लैक्टोमीटर सुने हो? लैक्टोमीटर मिल्क को, किसको? मिल्क की शुद्धता कौन नापती है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क। समझ गया ना। किसकी प्योरिटी नापती है? मिल्क की। कैसे नापती है? मिल्क तुम्हारा बढ़िया है, शुद्ध है, अशुद्ध, समझ गया ना। कौन नापेगा? लैक्टोमीटर। कौन मीटर? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर मिलता है, ले लेना जाएगा दुकान पर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाइड्रोमीटर यूज फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या होती है? देखो, हाइड्रोमीटर क्या नापती है? किसकी डेंसिटी? किसकी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लेकिन लैक्टोमीटर किसकी प्योरिटी? और हाइड्रोमीटर? ठीक है, क्लियर। अच्छा, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब क्या होती है? हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली हाइड्रो का मतलब हम लोग बहुत मोस्ट यूज करते हैं पानी। क्या करते हैं? इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं?
अगर हमको हाइड्रोफोबिया रोग हो गया तो हमको किससे, फोबिया मतलब क्या होती है, डर, क्या होती है, और हाइड्रो मतलब पानी, तो हमको किससे डर है, तो हाइड्रोमीटर, ये कौन सा मीटर है, तो हाइड्रो मतलब क्या होगी, ये पानी है। क्या पानी फ्लड होता है, बोलो, तो फ्लड की डेंसिटी कौन नापेगी, हाइड्रो, खाली मीटर नापेगी, हाइड्रो मीटर। चलो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, समझ ध्यान से, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ध्यान समझिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी, देखो ध्यान से इधर। अच्छा डेंसिटी पता तो मैंने क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, उसको बंद कर दो ना। देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाई, मास बाई, समझिए ना, ये पढ़ा दिए, डेंसिटी मास में क्या होती है, सर ऐसे बता दिए, ठीक ना। देखो द यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट, मास की यूनिट, और वॉल्यूम की यूनिट, तो क्या हो जाएगी, केजी, या ऐसा स्प्लिट लो, केजी मीटर के बाद माइनस, कोई दिक्कत है, चलो ध्यान से इधर, मास बाई, मास बाई। अब देखो हमको क्या पढ़ना है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा कुछ कुछ एग्जांपल यहाँ दिया, देखो ध्यान से इधर। गोल्ड की डेंसिटी कितनी होती है, 19300 केजी मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है, दिखा है कितनी होती है, 19 केजी m-3 को दिक्कत है, किसकी होती है, और वाटर कितनी होती है, 1000 मीटर, कोई दिक्कत है। आप सुनो, ध्यान समझना, ध्यान से इधर, डेंसिटी का मतलब यही समझाते हैं, ये कितना केजी है, जैसे कभी देखो तुम ध्यान से बॉक्स देखे हो, बोलो, अच्छा मान लो ऐसी हम कोई चीज़ देखो, कुबाइड वगैरह देखो, मान लो मिलाते, कोई दिक्कत है, तो एल ब्रेथ और हाइट देखते हो, मान लो ये पूरा बॉक्स है, क्या भैया, पूरा बॉक्स, तो इसकी लंबाई भी होती है, क्या होती है, एल ब्रेथ होता है, और क्या होती है, हाइट, क्या होती है। अच्छा तीनों को गुना कर दो, क्या निकलती है, वॉल्यूम, क्या निकलती है, क्या निकलती है, पढ़े हो ना कुबाइड वगैरह में, अरे कुबाइड अगर आता है ना, एल बी और क्या होती है, एच, क्या होती है, एल बी और सिलेंडर का निकलना तो अलग उसका फॉर्मूला, समझना, सबका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अलग अलग। अगर मान लो ये कुबाइड है, क्या है, कुबाइड है, तो क्या होती है, एल इंटू बी इंटू में एच। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुआ, बोलो ध्यान से, ये मीटर की माइनस तरीका है ना, कहने का मतलब लंबाई हुआ, ये क्या हुआ, चौड़ाई, और क्या हुआ, ऊंचाई, तीनों का गुना कर दिए हम लोग, तो क्या निकला, वॉल्यूम, क्या निकला, वॉल्यूम। तो कहने का मतलब इसमें कितना, बोलो ध्यान से, कहने का मतलब कि अगर मान लो यहाँ पर रखते हैं, सपोज डेट कि 1 मीटर, कितना रखते हैं, ये भी कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा मान लो ऐसे लिख सकते हैं, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, बोलो, तो कहने का मतलब 1 इंटू 1 इंटू कितना, 1 मीटर क्यूब में कितना केजी है। अगर इतना केजी का अगर हम क्या ले रहे हैं भैया, कोई चीज़ अगर बॉक्स वगैरह ले रहे हैं, समझ ना, इतना कहने मतलब इतना अगर एल बी और एच ले रहे हैं, समझ ना, और ऐसा बॉक्स बना रहे हैं, तो कितना उसमें पानी होना चाहिए, अगर पानी कितना हो जाएगा, 1000 उसमें अट जाए, समझ ना, तो क्या बोलेंगे, इसकी डेंसिटी क्या है, सही, क्या है भैया, डेंसिटी सही है, मतलब ये वाटर क्या है, सही है। पेट्रोल पंप पर जाते हो ना, तो वहाँ डेंसिटी लिखता है, अगर डेंसिटी कहने का मतलब कम बेसी कर देते हो, कहने का मतलब उसमें क्या होगी, तो पेट्रोल में कुछ ना कुछ क्या है, इम्प्योरिटी, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब कुछ मिला है, समझ ना। डेंसिटी मतलब क्या हुआ कि उतना चीज में इतना भैया उसका क्या रहना चाहिए, ये सब चीज रहना, समझ ना, 1000 केजी उसका होना ही चाहिए, मतलब एल इंटू बी इंटू ए, समझ ना, इतना कितना होना चाहिए, 1000 केजी होना ही चाहिए। मास कितना होना चाहिए, 1000, समझ ना। और पेट्रोल मान ले गोल्ड कितने का, समझ ना, इतना मीटर क्यूब में कितना होना चाहिए, इतना केजी होना चाहिए गोल्ड, समझ ना, नहीं तो गोल्ड में क्या कुछ ना कुछ मिलावट है ना। वैसे ही पेट्रोल में जब जाओगे तो 746.5 रहता, नहीं तो ऐसे मीटर क्यूब रहता है उसका, अभी केजी मीटर क्यूब रहता है मीटर, तो उसको देख ले, समझ ना, केजी पर क्या है, केजी पर मीटर, ठीक है, इतना नहीं पढ़, समझना तुमको क्या अपना रिलेटिव डेंसिटी, क्या अपना रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ देखो ध्यान से, इधर लिखा है रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द वाटर, क्या लिखा है यहाँ पर, चलो यहाँ से एथिक्स कर लेते हैं हम लोग। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, अच्छा यहाँ रिलेटिव टर्म आया ना, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ, कुछ रिलेशन बताएगा, किसी को कंपैरिजन कर रहा होगा, रिलेटिव कर रहा है ना। यहाँ क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ है
डेंसिटी ऑफ है, डेंसिटी ऑफ है, और क्या लिखा है, बाई डेंसिटी ऑफ किया था। अच्छा ठीक है, डेंसिटी ऑफ है, डेंसिटी ऑफ, क्लियर। कहने का मतलब अच्छा ये दोनों का रेशियो लेंगे। सुनो ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी का यूनिट क्या होती है, केजी m-3 ना, और नीचे भी क्या होगी, केजी m-3, दोनों कट जाएगा तो क्या इसकी कुछ यूनिट आएगी, यूनिट आएगी, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट होती है। तो एनसीईआरटी का लास्ट टाइम क्या लिखा है, इट हैज, इससे कोई यूनिट, तो ऊपर भी क्या है मेरा, डेंसिटी। अच्छा हमें ऊपर भी बोल दे, ऊपर भी लीटर है, नीचे भी क्या है, लीटर है, दोनों कट जाएगा, बोलो कुछ होगा नहीं। तो कहने का मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर, क्लियर। कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी ले लो और किसके किसके भैया रिस्पेक्ट में, नीचे कौन रहेगा, दोनों का रेशियो क्या कहेगा, रिलेटिव, रिलेटिव, क्लियर, कोई दिक्कत। ये क्या होती है, रेशियो क्या होती है, इसका कुछ वैल्यू क्या मिलेगा, कुछ वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल दिया 10.7, देख लो ध्यान से इधर। हाँ कितनी रेडियो डेंसिटी यहाँ पे, सिल्वर कितनी है, 10 पॉइंट, अच्छा रेडियो डेंसिटी लिखते हैं हम यहाँ पर कितनी है, 10 पॉइंट इजकल टू, बताओ ध्यान से क्या है, कितना दिया है, 10 के पावर कितना दिया है, 10 पावर 3 कितनी होती है, 1000, कितनी होती है, 1000, ठीक ना। अच्छा बताओ ये जो केजी वाला है मीटर -3 और ऊपर भी क्या है, केजी मीटर -3 ना, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, तो वो लिखे जरूरी है नहीं, हमको निकालना किसका डेंसिटी ऑफ है, इसको क्या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, किसका डेंसिटी निकालना है, पहले देखो ध्यान से, बोलो किसका निकालना है, तो यहाँ क्या लिखना है, डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ, चलो अब बताओ ध्यान से, क्या इसको इधर ला दें तो कितना हो जाएगा, 10.8 इंटू में, क्लियर मेरा, बोलो ये हट जाएगा, कर लोगे बना लोगे इसको, हट जाएगा ना, ये हटा कितना हो जाएगा, 1 0 नीचे, तो कुछ कैंसिल, कितना हो जाएगा, 108 00, कोई दिक्कत है। अच्छा बताओ ध्यान से, इसको लिख सकते हैं बाई में 1, अरे ये रेशियो है, ये रेशियो नहीं ना, डेंसिटी अब क्या है, सिल्वर। अच्छा डेंसिटी जब लिखेंगे तो बताओ ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ लिखा है डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना है, तुम्हारा आंसर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना आया है, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती, इसलिए कितना लिखा, 10 पॉइंट, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, यहाँ लिख तो केजी में दोनों कट गया, क्या हो गया, रेशियो में क्या हो गया, कट गया, लेकिन दोनों की यूनिट क्या होती है, लेकिन इसकी यूनिट, क्लियर। बताओ डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना आ जाएगा, 10, इतना ही रहा ना, कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना, 10 पावर, क्या है, ये है क्या, इसको क्या लिखोगे, केजी, बुझा गया, इसको पावर में लिख दिया बस, गुना करेगा हम पूरा एकदम इसको सॉल्यूशन क्या कर दिए।